हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काईलार्क इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। हमने जो एक्टिव पैसिव की सीरीज शुरू की उसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना ये विस्तार से बताया। अभी उसी टॉपिक को लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस से लेकर तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक जो पैसिव वॉइस पॉसिबल है उसी सब टेंसेस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आज समझाने जा रहा हूं। एक बात ख्याल में रखो, एक्टिव का पैसिव करते वक्त बहुत सारी बातें कॉमन है। आपको ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन ऑब्जेक्ट लेते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो प्रोनाउन है तो आपको, अगर वो सब्जेक्टिव केस का आपको ऑब्जेक्टिव केस करना है और ऑब्जेक्टिव केस का आपको सब्जेक्टिव केस करना है। ये बात कॉमन है। बाद में कोई भी पैसिव का जो सेंटेंस रहेगा उसमें थर्ड फॉर्म आएगा, बोले तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ये कंपलसरी है। बाद में आपको बाय प्रीपोजिशन लेना है और उसके बाद जो सब्जेक्ट है, वंस अगेन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो आई का मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ये सब चीज़ों के लेके मैंने ये वीडियो बनाया, आपको ये पसंद आएगा। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ आई एम टीचिंग यू एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ अदर sentences. Now see here, पैसिव वॉइस इन 8 टेंसेस। यहाँ पर जो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्चुअली अपना हो चुका। एक रिवीजन करके मैंने यहाँ पर एक कॉमन, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है इसलिए मैंने लिया। तो आपको मालूम है, आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद ये टू बी लेना है। दैट टू बी इंडिकेट्स दैट इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको पता है एम कब लेना है, इज कब लेना है, आर कब लेना है, इसके वीडियो मैंने डाले हुए हैं। बाद में V3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, बाद में बाय और बाद में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको एक्टिव टू पैसिव करना है और ये जो फॉर्मूला है ये पैसिव का फॉर्मूला है। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? तो आपको सिर्फ एक फर्क नजर आएगा। पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपको एम इज आर के बाद बीइंग लेना है, ये बताने के लिए कि ये क्रिया चालू है। थर्ड आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो फॉर्मूला सेम है, आपको ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग लेना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हैव कब लेना है, हैज कब लेना है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया करके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर वीडियो विस्तार से देखेंगे, एक सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको सब बातें ख्याल में आएगी। हैव कब लेना है, हैज कब लेना है और उसके बाद आपको सिर्फ बीन लेना है, पैसिव है इसलिए। बाद में थर्ड फॉर्म कॉमन है, बाद में बा है, बाद में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट है। अभी अगर आप सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सोचोगे तो सिर्फ आपको दिखेगा देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला, सिर्फ आपको वॉज व लेना है, बाद में V3 लेना है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर के बाद अगेन टू इंडिकेट दैट इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बीइंग लेना है। पास्ट परफेक्ट में जैसे इधर अपन प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन और हैज बीन लेते एज पर द सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको हैड बीन लेना है। बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको विल और शाल का सिलेक्शन करने के बाद बी लेना है, अगेन V3 कॉमन है। और लास्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन लेना है, V3 कॉमन है। तो आपको यहाँ पर एक बात ख्याल में आई होगी कि बहुत सारी बातें कॉमन है। अब विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट बोले तो क्या। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है, आई अगर सब्जेक्ट है तो मुझे उसकी ऑब्जेक्टिव केस मी बनानी है, ही है तो मुझे हिम बनाना है, सी है तो मुझे हर बनाना है। और मैंने प्रोनाउन का जब एक वीडियो बनाया तब मैंने व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज पॉजेसिव केस, ये मैंने आपको समझाया। एक बात ख्याल में रखिए, अगर आपको ग्रामर में आगे बढ़ना है, स्पोकन इंग्लिश में आपको परफेक्ट होना है, राइटिंग में आपको परफेक्ट होना है, तो ये फॉर्मेलिटीज है जो आपको कंपलसरी कंप्लीट करनी है।
तो ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट इस दिशा से आपको चेंज करने हैं। एक बात ख्याल में रखिए, अगर सब्जेक्ट आई है, ही है, यानी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउंस विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर कोई इंसान है, जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस, जॉन टीजेस मी, जॉन इज अ प्रॉपर नाउन, सो देयर विल बी नो चेंज। सो सी हियर, ओनली प्रोनाउंस आर चेंज। नाउ मैंने जो कॉमन चीज बताई यहां पर, V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल इज कॉमन इन ऑल टेंसेस, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये इंडिकेट करने के लिए आपको टू बी के तरफ ध्यान रखना है कि मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेके तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कौनते कौनते टू बी के रूप लेने हैं। एक बात ख्याल में रखिए, एक बात, बहुत सारे बच्चों का एक जगह कंफ्यूजन होता है, जब हम उनको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द टेंस, और जब उन्हें ये बीन दिखता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर उन्हें हैव बीन दिखता है तो उन्हें लगता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दैट इज आधा अधूरा नॉलेज। हैव हैज बीन के बाद V3 है, इसका मतलब वो पैसिव का ही सेंटेंस है। और अगर हैव बीन हैज बीन के बाद अगर V4 है, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल आइडेंटिफाइंग टेंसेस। और एक बात ख्याल में रखिए, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है, लिखना है, तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दीज आर द टू मेजर पैटर्न्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा वो सही ढंग से बात नहीं कर पाएगा, सही ढंग से कोई चीज को समझ नहीं पाएगा। एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो you need to be very serious